91 पीवी नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री। तो फिर ये हुआ कि चूंकि पुराने कांग्रेस थी तो ओल्ड स्कूल के थे, इंदिरा गांधी, रहवाल, तो फिर उनको नरोरा याद आया। हाँ, फिर एक बार साहब ये हुआ कि नरोरा टाइप शिविर हो, तो तब मुझे इसकी जानकारी डिटेल में, क्योंकि राजनीतिक सलाहकार थे जितेंद्र प्रसाद, उनसे बैठ के तो मैंने कहा ये क्या है नरोरा टाइप, फिर उन्होंने पूरा बताया। फिर ये भी बताया कि इसको नहीं करना है, वो उसके बाद लोगों ने ऐसा कहा था। फिर उन्होंने कहा लेकिन अब चूंकि सब नवल किशोर जी और बोले ये चतुर्वेदी, भुवनेश चतुर्वेदी ये सब कह रहे हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव कह रहे हैं ऐसा शिविर भोपाल में करते हैं। अब साहब भोपाल में तय हो गया, घोषणा हुई कि भोपाल में होगा इस तरीके का एक शिविर। तब तक ये हुआ कि साहब अर्जुन सिंह जो है, नारायण दत्त तिवारी, ये सब फोतेदार, ये लोग, इनकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के ह्यूमन फेस के बारे में बात करने लग गए थे। और राव की आलोचना शुरू कर दी थी इन्होंने कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इन्होंने उदारवादी रास्ते खोले जो, और उससे हाँ, उससे कांग्रेस पार्टी का जो एक सोशलिस्ट चेहरा था, गरीब समर्थक था, वो खत्म हो रहा है। तो ये नरसिम्हा राव को फिर समझाया इन लोगों ने कि साहब वहाँ शिविर करेंगे तो वहाँ जूता लाज चलेगा, वहाँ तो ये आपकी बखिया उधेड़ देंगे, ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर नहीं होगा, ना अनुशासन बढ़ेगा, इससे अनुशासन घटेगा, और वो अर्जुन सिंह का गढ़ है। अर्जुन सिंह का भी कोई फैक्टर रहा ही होगा क्योंकि वो तो समय अलग हो चुके। हाँ नहीं, अलग हुए नहीं थे, अलग बाद में हुए, बाबरी के बाद हुए, लेकिन उस समय तक उन्होंने अंदर विरोध कैबिनेट में और चीज़ों में शुरू कर दिया था। तो ये हुआ कि साहब भोपाल तो और उनका गढ़ है, वहाँ करेंगे, ऐसा ना हो कि वहाँ पे उनके 100-200 कार्यकर्ता घेर के नरसिम्हा राव मुर्दाबाद करें। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि शिविर किस जगह लग रहा है, बहुत जरूरी होता है। नरोरा यूपी में लगा था, उसके बाद फिर यही पचमढ़ी में एक बार और दिग्विजय सिंह ने लगवाया था, तब सोनिया गांधी आई। ये 96 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी बुरी तरीके से, और उसके बाद जब सोनिया गांधी ने 98 में पार्टी प्रेसिडेंटशिप टेक ओवर करी, तो तब फिर एक बार मंथन हुआ कि साहब कांग्रेस का इतनी बुरी हार हुई है, और ये बाबरी मस्जिद के कारण हुई, धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा विषय बन गया, आर्थिक उदारों पे, आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा, ये दो विषय ऐसे थे कि जिन पे लेके ये अर्जुन सिंह और इन सब लोगों ने बना रखा था। तो तब ये तय हुआ कि इस तरह का एक शिविर हो जिसमें संवाद हो, कार्यकर्ताओं को मालूम पड़े कि पार्टी की पॉलिसीज़ क्या हैं और हम क्यों हारे। एक बड़ी चीज़ थी कि 96 में क्यों हारे, पार्टी के बारे में जो देश भर में ये गया कि साहब बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाए, धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन वहाँ से मैं उस मौजूद था, पटरी पे आ गई बात घूमते घूमते गठबंधन पे। अच्छा, क्योंकि उस समय तक गठबंधन सरकारों के दौर की बात शुरू हो गया था, बिल्कुल। तो फिर उस पूरे शिविर में मुझे याद है कि वहाँ, अच्छा वहाँ बड़े मज़ेदार वाक़ये भी हुए, और रहने के लिए वहाँ जो है लोगों के बड़े बड़े बंगले ले लिए गए, और एक मीडिया के लिए एक टेंट बना दिया लंबा, अजीत जोगी उसके इंचार्ज थे। तो कई लोगों ने रहने से मना कर दिया कि साहब हम में नहीं जाएंगे इसमें टेंट में। तो बड़े बड़े बंगले भी थे जिनके इंचार्ज महेश जोशी होते थे। अच्छा, तो जो महेश जोशी के क्लोज थे उन लोगों को बंगले मिल गए, इसमें हम भी थे। कई पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए उसमें, और बड़े पचमढ़ी को हमने तो एंजॉय किया। तो पचमढ़ी में रहने की वैसे बड़ी दिक्कत होती है, इस बार तो पचमढ़ी में किसी मीडिया को नहीं बुलाया है। हाँ बिल्कुल, है ना, मीडिया को दूर रखा गया। अच्छा, ये जो सचिन राव इसी तरह के बवाल से बचने के लिए कि हम कहाँ रुकेंगे, हाँ हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड होटलें हैं, तो अभी भी एक रेस्ट हाउस में ही किया जा रहा है। और मगर एक बड़ी बात यह है कि इस समय जो ट्रेनिंग कैंप सब जगह हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले झारखंड में हुआ था, उसके पहले राजस्थान में हुआ था, ये जो ट्रेनिंग कैंप चलाने वाले प्रशिक्षण का काम है सचिन राव को दिया गया है। सचिन राव का क्या बैकग्राउंड है जो एकदम बड़ी तेजी से सब जगह प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं? देखिए, सचिन राव और राहुल गांधी, जब राहुल गांधी राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा जीते, और उसके बाद उन्होंने अपना, उनको क्या था, वो चूंकि विदेशों में पले बड़े हैं, तो उनकी जो समझ है राजनीति को लेकर के वो विदेशी है। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ। अरे पर वो रहते तो बड़े गांधीवादी तरीके से। अब वो ठीक है, वो उनका गांधीवादी तरीके से रहना अलग है, लेकिन वो उनकी सोच जब आप आते हो बाहर से, तो भारत बहुत बड़ा देश है। हम जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो जो उनकी परिकल्पना होती है, वो एक छोटे से कस्बे की बात कर रहे हो कि ये कर लो ये कर लो। अभी तमाम 2 यात्राओं के बाद आप बोल सकते हो कि राहुल गांधी हिंदुस्तान को उस ढंग से जान पाए हैं। तो जो बोल रहे हैं संजीव जी की, वो उनको एक ज़रूरत थी एक ऐसे आदमी की जो उनको भारत दर्शन करा सके। क्यों आपने जो सवाल किया ना सचिन राव, ये क्या, ये लोग जो आए, सत्यार, कैलाश सत्यार, ये जो सत्यार विद्यार्थी है, वो सचिन राव, अलंकार, राजू, इनकी जो टीम थी ना, इन्होंने कहा कि साहब आप अपने को डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो चुनाव कराओ। तो इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस NSY में चुनाव कराना चाहिए। वहाँ से शुरुआत हुई। ये सब इसके ये दिमाग देने वाले यही सचिन राव, अलंकार और ये लोग,
ये शुरू से ये चक्कर में है। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है कार्डर बेस्ड पार्टी, और वहाँ ये सब प्रशिक्षण तमाम चीजें जो है वो बड़े स्वाभाविक रूप से लोग उस पर accept- हाँ, इनके इस अंदर बात- तो आंदोलन घुसा हुआ है ना हर या- चीज में, यहाँ तो जिंदाबाद क्या होता मुर्दाबाद, है कि ये अनुशासित नहीं रह सकते ना। रैली और प्रदर्शन, हाँ अगर ये नहीं Yes. बस ये कांग्रेस का ही, बस यही और कांग्रेस है। कांग्रेस में आप सोचो कि प्रशिक्षण लें तो वहाँ एक दूसरे की चुगलखोरी कर करके उस प्रशिक्षण की आप धज्जियां उड़ा एक देंगे। सामान्य बात है, आप किसी कांग्रेसी से कहो कि यार तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, टिकट के लिए वो हो गया, कपड़े फाड़ दिए, वो हुआ, तो वो बड़े शान से बताता है कि ये कांग्रेस में नहीं होगा तो कहाँ होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये एक सामान्य वो है उनका।